बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सीगा है वो सिर्फ़ कलिमा फ़ा, आइन और लाम पर मुश्तमिल हो, जैसे उसकी हम मिसाल लेते हैं क़तला, तो इसमें कोई इजाफी एडिशनल चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे क़तला, तो इसमें एडिशन आ जाएगा अलिफ का, जो तस्निया के लिए है। तो हमने बग़ैर एडिशन के सिर्फ जो चीज़ हमें मिलती है वो है वाहिद मुज़क्कर गायब। तो जो वाहिद मुज़क्कर गायब है उसके सीगे में 3 अल्फाज आते हैं, यानी 3 हुरूफ आते हैं। जैसे क़तला, ये 3 है। पहला काफ जो है कलिमा फ़ा है, ता जो है वो कलिमा आइन है, और लाम जो है वो कलिमा लाम है। वो इत्तिफाकन है कि क़तला में भी लाम है और लाम फ़ाला के अंदर भी लाम ही है। यहाँ पे कोई क़तला में लाम की जगह कोई और लफ्ज़ होता तो वहाँ पर वो आ जाता। जैसे हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। एक है लफ्ज़ क़ता, उसने काटा। तो क़ता के अंदर क्या है? क़ता के अंदर काफ जो है वो कलिमा फ़ा है, ता जो है वो कलिमा आइन है, और आइन जो कलिमा लाम है। तो इस केस हमने जो चीज़ें ज़िक्र की थी वो ये ज़िक्र किया था कि मारूफ और मजहूल के लिए हमने देखा था कि अगर हम देखें कि कलिमा फ़ा जो है इसके ऊपर अगर ज़बर आ जाए तो ये मारूफ के लिए होता है, और अगर इसके ऊपर पेश आ जाए और कलिमा आइन के नीचे ज़ेर आ जाए तो ये मजहूल के लिए होता है। और जो कलिमा लाम है इसके आगे जो एडिशंस होते हैं, इजाफे होते हैं, ये हमें हमारी गर्दान चलाते हैं, यानी ये गर्दान के लिए होते हैं। और जो ब्लू कलर में आपके सामने है ये मजहूल बनाने के लिए होते हैं, और मजहूल मैंने पहले वजाहत कर दी है। और जो ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ ये मारूफ बनाने के लिए है। जैसे इसकी मिसाल क्या थी? क़तला, उस एक मर्द ने मारा, कत्ल किया। और कुतिला, काफ पे पेश, ता के नीचे ज़ेर, तो मतलब हुआ वो एक मर्द कत्ल किया गया। और अगर गर्दान बनाना है तो क्या करेंगे? क़तला, क़तला, क़तलू। तो देखें लाम के आगे इजाफी आ रहे हैं, तो ये लाम के बाद जो चीज़ होती है ये हमें गर्दान सिखाती है। और गर्दान में 3 चीज़ें हमें पता लगती है। वो कौन कौन सी 3 चीज़ें होती हैं? गर्दान में हमें तादाद बताई जाती है, जिन्स बताई जाती है, और उसकी कैफियत बताई जाती है, यानी कि वो गायब है, हाजिर है, या मुतकल्लिम है, 3rd पर्सन, 2nd पर्सन और 1st पर्सन। ये 3 चीज़ें गर्दान से हमें पता लगती हैं, जो अलामात होती हैं 14। तो अब हम अगर इसको देखें तो जो 3 हुरूफ पर मुश्तमिल है उसका एक ख़ास सीक्वेंस है। तो यहाँ पर जो कलिमा आइन है, इस कलिमा आइन की बड़ी अहमियत है अलग से, क्योंकि जो ये कलिमा आइन है ना, इसके ऊपर कभी ज़बर आती है, कभी ज़ेर आती है, और कभी पेश आती है। तो अगर हम गौर करें तो ये ज़बर जो है ये 3 जगहों पे आती है,
ज़ेर जो है ये 2 पे और पेश 1 पर। हम उसकी एक मिसाल ले लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये क्या चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है, हम कहते हैं कि एक लफ्ज़ के तौर पे हम ले लेते हैं ज़राबा। दूसरा लफ्ज़ ले लेते हैं नसरा। तीसरा लफ्ज़ ले लेते हैं फतहा। चौथा लफ्ज़ ले लेते हैं समिआ। पांचवा लफ्ज़ लेते हैं हम हसीबा। और छठा लफ्ज़ लेते हैं हम कारूमा। तो ये 6 ही बनने थे, क्योंकि अगर आप फिर इसका देखें तो ज़बर जो है ये 3 में कलिमा आइन के ऊपर आ रही है, और जो ज़ेर है वो 2 के साथ आ रही है, यही मैंने कहा था वहाँ पे। और जो पेश है वो 1 के साथ आ रही है। तो इस साउंड्स को, यानी इन साउंड्स को अरबी ज़ुबान में हम अबवाब कहते हैं। यानी ये जो साउंड्स हैं ये अबवाब कहलाते हैं। तो इसके कितने अबवाब हुए? 6 अबवाब हुए इसके। और माजी में इसका साउंड 3 में ज़बर है, 2 में ज़ेर है और 1 में पेश है। मुज़ारे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम उसको अलग से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जिसमें सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब में, देखें दाराबा 3 ही है हरफ, तो इसको कहते हैं, कंप्लीट का नाम होता है सुलासी, यानी 3 मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद। दोबारा देखते हैं जिसको, सुलासी यानी 3 मुजर्रद सिर्फ। तो ये सुलासी मुजर्रद के लिए 6 अबवाब हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको जिक्र किया कि इसके अबवाब कितने हैं, 6। तो इंशाल्लाह जब मुज़ारे आएगा तो फिर उसको देखेंगे।